रूस यूक्रेन जंग को आज 7 महीने 11 दिन बीत चुके हैं, लेकिन सुपर पावर रूस अब तक ऐसा कुछ भी हासिल नहीं कर सका जिसका क्रेमलिन जश्न मना सके। इसके उलट यूक्रेन में जंग के मैदान से लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं जो रूसी सेना की हार और हताशा का सबूत देती हैं। इसके बाद भी पुतिन झुकने को तैयार नहीं है और जब सारी ताकत लगाने के बाद भी नतीजे नहीं मिले तो पुतिन अपनी विध्वंसकारी परमाणु शक्ति का जोर आजमाने की ओर बढ़ चुके हैं। पुतिन के इस प्रलयंकारी प्लान का पर्दाफाश हुआ है कैलिनिनग्राद से, इसीलिए इसे पुतिन का ऑपरेशन कैलिनिनग्राद कहा जा रहा है। क्या है यह ऑपरेशन कैलिनिनग्राद? देखिए वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सिर्फ एक सीमा का फासला है, जैसे ही यह फासला मिटेगा प्रेसिडेंट पुतिन के फैसले पर अमल होगा और महाविनाश का धुआं यूक्रेन से लेकर उन देशों का दम घोट देगा जिनके पास नेटो कंट्री का तमगा है, यानी न्यूक्लियर बवंडर उठेगा और यूरेशिया से यूरोप सब कुछ तबाह कर देगा। सितंबर 2022, कैलिनिनग्राद, रूस। जमीन रूस की, हथियार रूस का और धमाकों के साथ जारी हुआ दुनिया को दहलाने वाली तैयारी का यह ट्रेलर भी रूस का ही है। विध्वंस के इस डरावने ट्रेलर को लेकर इत्मीनान सिर्फ इतना है कि मिसाइल न्यूक्लियर पावर्ड है, लेकिन उसमें न्यूक्लियर वॉरहेड नहीं लगा है और जमीन रूस की अपनी है, इसलिए हालात अभी तक सामान्य दिख रहे हैं। हालांकि ये सामान्य दिख रहे हालात भी सिर्फ दिखावा है, क्योंकि अंदरूनी हलचल दुनिया को दहशत से दहला रही है। दरअसल दुनिया के डर का सबब ये मिसाइल ब्लास्ट नहीं है, बल्कि क्रेमलिन से जारी हुई वो धमकियां हैं जिसमें 24 फरवरी 2022 के बाद न जाने कितनी बार न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल होने का जिक्र है। कभी विनाशकाल दिखाने की चेतावनी दी गई तो कभी टैक्टिकल या माइक्रो न्यूक्लियर वेपन से जवाब देने की तैयारी बताई गई। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि इन धमाकों से क्रेमलिन से जारी हुई धमकियों के भविष्य में सच साबित होने की पुष्टि हो रही है। तो क्या रूस ने न्यूक्लियर अटैक की पूरी तैयारी कर ली है? क्या आने वाले दिनों में हमला न्यूक्लियर वेपन से होगा? क्या पुतिन का एक आदेश विश्व विनाश का कारण बनेगा? Отряд боевых кораблей противника. आखिर रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग से उठे परमाणु बवंडर का कारण क्या है? क्या रूस की न्यूक्लियर सबमरीन की हलचल इसका कारण है, या फिर रूस के न्यूक्लियर पावर्ड व्हीकल्स के डिप्लॉयमेंट ने शक करने पर मजबूर किया है? सभी तरोताजा सवालों का मौजूदा वक्त में सिर्फ एक जवाब है, कैलिनिनग्राद, वो जगह जो यूरोप और एशिया के बीच सीमा रेखा खींचती है। सोवियत संघ के वक्त पश्चिमी हिस्से बेलारूस के साथ इस क्षेत्र कैलिनिनग्राद तक रूसी साम्राज्य का पूरा प्रसार था, लेकिन यूएसएसआर के विघटन के बाद बेलारूस अलग देश बना और उसके पश्चिम का हिस्सा कैलिनिनग्राद यूरोप के गले की फांस बन गया, क्योंकि वो अब भी रूस में है और रशियन गवर्नमेंट यूरोपियन देशों को धमकाने के लिए अक्सर इस क्षेत्र से बारूदी बवंडर दिखाती है। यही वजह है कि इस बार बारूदी ट्रेलर यही जारी हुआ है और दिखाया जा रहा है कि नेटो के सदस्य और यूक्रेन के लिए सप्लाई पाथ बने पोलैंड समेत लिथुआनिया को। दरअसल यूक्रेन के साथ जंग में अगर सबसे ज्यादा रूस को कोई देश चुभा है तो वो है पोलैंड, जिसने रूस की धमकियों को दरकिनार करते हुए लगातार यूक्रेन तक विदेशी मदद पहुंचाने के लिए कॉरिडोर दिया। ठीक ऐसे ही लिथुआनिया से भी सप्लाई लाइन अब भी पोलैंड तक जारी है। हालांकि नेटो कंट्री होने के नाते पोलैंड की ये मजबूरी भी थी,
लेकिन रूस इस मजबूरी को यूक्रेन की मजबूती का सबसे बड़ा राज मानता है। इसलिए यूक्रेन के खिलाफ नए सिरे से जारी तैयारी में पोलैंड को भी टारगेट किया जा रहा है। अब सवाल यह है कि पुतिन के सीक्रेट प्लान के बारे में आखिर जानकारी कैसे मिली? इसका जवाब विस्तार से समझ लीजिए। रशियन फोर्स ने न्यूक्लियर एक्सरसाइज के लिए नेटो के बॉर्डर को चुना। कैलिनिनग्राड में रशियन फोर्स ने न्यूक्लियर मिसाइल दागकर अभ्यास किया। इसके अलावा इसी जगह पर केमिकल वेपन से अटैक का भी अभ्यास हुआ और इस रशियन फोर्स की न्यूक्लियर वॉर एक्सरसाइज की पुष्टि खुद मॉस्को ने की है। मॉस्को की तरफ से एक्सरसाइज को लेकर किए गए दावे में यह बताया गया है कि कैलिनिनग्राड के वेस्ट एनक्लेव में डमी न्यूक्लियर मिसाइल्स दागी गई है, वो भी उस समय जब पिछले हफ्ते पुतिन यूक्रेन के 4 राज्यों में जनमत संग्रह करवा चुके थे। रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए एक बयान में बताया गया है कि 28 सितंबर को पोलैंड और लिथुआनिया से लगे एन्क्लेव में रशियन फोर्स ने न्यूक्लियर अटैक की प्रैक्टिस की। इसके लिए न्यूक्लियर फोर्स ने न्यूक्लियर अटैक में सक्षम स्कैंडर मोबाइल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल किया। हालांकि यह अभ्यास डमी इलेक्ट्रॉनिक लॉन्च का था। अब सवाल यह है कि आखिर रूस को न्यूक्लियर अटैक के लिए एक्सरसाइज की जरूरत क्यों पड़ी? क्या पुतिन के न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल की धमकी को सच साबित करने की कोशिश हो रही है, या फिर रूस दुनिया में डर का एक ऐसा आभा मंडल तैयार कर रहा है जो रूस के खिलाफ हथियार उठाने या किसी को मदद देने से रोक दे? जवाब चाहे जो हो, लेकिन रूस की न्यूक्लियर हलचल का नतीजा सिर्फ एक है, डर, दहशत और साकार होती महाविनाश की कल्पना। ऐसा क्यों? इसे एक्सरसाइज के बाद के घटनाक्रम से समझिए। जंग की शुरुआत के साथ ही क्रेमलिन से न्यूक्लियर फोर्स को अलर्ट कर दिया गया था और अब रूस ने न्यूक्लियर वेपन्स का डिप्लॉयमेंट भी शुरू कर दिया है। पश्चिमी सीमा यूक्रेन के पास ज्यादातर न्यूक्लियर हथियार जुटाए जा चुके हैं। इसके अलावा रूस ने कुछ सीक्रेट न्यूक्लियर वेपन्स भी एक्टिव कर दिए हैं। इनमें न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन बेलगोरोद की हलचल खुद यूएस आर्मी इंटेलिजेंस ने दर्ज की है। वहीं रूस के अंदर सीक्रेट ठिकानों पर न्यूक्लियर आईसीबीएम भी एक्टिव कर दिए गए हैं। इसके अलावा यूक्रेन के साथ जंग के बीच रूस का किंजल और ज़िरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट करना भी एक बड़ा इशारा है। रूस हर कीमत पर जंग में जीत चाहता है, फिर चाहे तो इसके लिए रूस को महाविनाशकारी न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल ही क्यों ना करना पड़े। ऑब्जर्वर्स का कहना है कि रशियन थिंक टैंक्स ने जो रशियन टीवी चैनल्स में अपने विचार रखे हैं, उससे रूस की रणनीति को विस्तार मिलना तय माना जा रहा है। रूस की रणनीति यह है कि एक न्यूक्लियर पावर कंट्री के रूप में रूस को पुतिन और भी मजबूत दिखाना चाहते हैं, जिससे कि विनाशकारी सुपर हथियारों का इस्तेमाल तय माना जा रहा है। यानी जिन टैक्टिकल वेपन्स की बात होती है, जिन माइक्रो न्यूक्लियर हथियारों का जिक्र होता है, वो धमकी नहीं है, बल्कि वो यूक्रेन के खिलाफ जंग में नए सिरे से तैयारी है, जिसकी बुनियाद यूक्रेन में उस वक्त पड़ी जब विदेशी हथियारों और सैनिकों के सहारे यूक्रेन ने रशियन फोर्स को कमजोर कर दिया। इसलिए अब पुतिन की विनाशक फोर्स कैलिनिनग्राड पहुंच गई, जिसकी पुष्टि न्यूज एजेंसी तास ने भी 30 सितंबर को की है, जिसमें बताया गया है कि बाल्टिक फ्लीट की कोर फोर्स ने हाहाकारी एक्सरसाइज को अंजाम दिया है और इसका सिर्फ एक ही मकसद है, किसी भी कीमत पर जंग में हार बर्दाश्त नहीं है, फिर चाहे कीमत कोई भी क्यों ना चुकानी पड़े। शुरुआत सरमत मिसाइल से ही क्यों ना करनी पड़े। लेकिन सरमत ही क्यों? इसके पीछे तर्क यह है कि रूस की सरमत मिसाइल की रेंज 17,000 किलोमीटर तक है और इसे सबसे खतरनाक बनाती है सरमत की क्लस्टर सीरियल अटैक तकनीक, जो एक साथ 15 न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकती है। यानी सरमत फ्रांस के आकार के एक पूरे क्षेत्र को एक साथ नष्ट कर सकती है।
हालांकि तैयारी का ये स्तर धमकी के लेवल को पार कर चुका है, लेकिन पुतिन की न्यूक्लियर धमकियों का जवाब उन्हीं की भाषा में नेटो भी दे चुका है, जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि ये तैयारी अब एक तरफा नहीं है, बल्कि न्यूक्लियर अटैक की तैयारी नेटो देश भी कर रहे हैं। लेकिन इसका दूसरा कारण नेटो की सदस्यता की चाहत में यूक्रेन की तबाही भी है। हालांकि यूक्रेन को सदस्यता हासिल करने के लिए सभी 30 सदस्यों की मंजूरी मिलना जरूरी है, लेकिन मंजूरी मिले इससे पहले ही रूस की तैयारी बेहद हाहाकारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।